अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो आज हर एक इन्वेस्टर अमीर होता। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है। हर साल लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम के जो ग्रुप्स होते हैं आपको पता ही होगा, वो सारे कुछ ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ महीने बाद बहुत सारे लोग क्वाइटली स्लोली डिसअपियर हो जाते हैं मार्केट से, पैसा लूज करके, कॉन्फिडेंस लूज करके और कभी कभी तो स्टॉक मार्केट पर भरोसा भी लूज करके। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसा उनके साथ क्या होता है। अगर दोस्तों मार्केट इतना पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल है तो फिर इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों गवा देते हैं? क्या उनकी इंटेलिजेंस कम होती है? नहीं। क्या वो हार्डवर्क नहीं करते? नहीं। दोस्तों सच तो यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर पैसा मार्केट की वजह से नहीं, अपनी हैबिट की वजह से लूज करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही हिडन रीजन बताने वाला हूं जो शायद आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर देगी, बदल देगी कंप्लीटली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बने रहिएगा और वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड देते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है उसका फोकस वेल्थ क्रिएशन पर नहीं होता, उसका फोकस बस एक ही चीज में होता है और वो है कि फास्ट मनी मेकिंग। और दोस्तों यही उनका सबसे पहला गलती होता है। वो पूछता है कौन सा स्टॉक डबल होगा, कौन सा स्टॉक अपर सर्किट लगेगा, कौन सा स्टॉक नेक्स्ट मल्टीबैगर है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं नेक्स्ट 10 साल में वेल्थ कैसे बिल्ड करूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्केट में एक्साइटमेंट और वेल्थ क्रिएशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक्साइटमेंट फास्ट होता है, वेल्थ क्रिएशन स्लो होता है पर मजबूत होता है। और दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट चूज करते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रवि और अमन दोनों ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। रवि हर रोज मार्केट चेक करता है, न्यूज देखता है, टीवी देखता है, टिप्स फॉलो करता है, फियर में बेचता है जो भी शेयर वो खरीदता है। लेकिन वही अमन अच्छी कंपनीज या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता है और फिर पेशेंस रखता है। तो दोस्तों आप खुद बताइए 1 साल बाद कौन बेटर परफॉर्मेंस करेगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रवि, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुरंत खरीद रहा है या तुरंत बेच रहा है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि अक्सर अमन जीतता है, जो सेकंड वाला बंदा है हमारा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट नॉलेज से कम बिहेवियर से ज्यादा जीता जाता है दोस्तों। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझते नहीं है। वो ये समझते हैं कि आज हम शेयर मार्केट में आए हैं तो कल उस पैसे को हम डबल करके निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पैसा लगाएंगे, कल या परसों में ये मेरा डबल हो जाना चाहिए। अब दोस्तों एक और डेंजरस ट्रैप की बात करते हैं, वो है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने भी देखा होगा कि कोई स्टॉक सोशल मीडिया पर बहुत तेज वायरल हो जाता है, सब लोग उसकी बात करने लगते हैं। जैसे अगर मैं भी रिसेंटली बात करूं कि जब मेलोडी का बात चला था तो सारे लोग पार्ले का शेयर्स धड़ाधड़ खरीदने लगे थे। इसको बोलते हैं फोमो। और उन्हें लगता है कि अगर मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, और इसी को बोला जाता है फोमो। और फिर लोग एग्जैक्टली उस वक्त खरीदते हैं जब स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रही होती है। ये साइकिल बार बार रिपीट नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाता है, लोग एक्साइटेड होते हैं, लेट एंट्री करते हैं। मार्केट नीचे आता है, लोग डर जाते हैं, लॉस में बेच देते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। लेकिन दोस्तों सच क्या है? मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, डिसीजन आपका गैम्बलिंग होता है। और ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं लूज करते हैं क्योंकि उन्होंने गलत स्टॉक खरीदा है। वो पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उन्होंने गलत एक्सपेक्टेशन रखा था उस स्टॉक से। वो समझते हैं कि मार्केट उन्हें जल्दी अमीर बना देगा, और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होती है तो पेशेंस टूट जाता है, और पेशेंस टूट गया तो कंपाउंडिंग भी टूट गई। यहीं से गेम खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला चीज, इन्वेस्टिंग को एंटरटेनमेंट मत बनाओ। हर रोज पोर्टफोलियो चेक करना, हर न्यूज पर रिएक्ट करना, हर टिप के पीछे भागना या उसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च करना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग है। दूसरी चीज,
इन्वेस्ट करने से पहले अपने टाइम हॉरिजन डिसाइड करो। आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या 10 साल के लिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म पे अनप्रेडिक्टेबल है। क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म में मार्केट नहीं डिसाइड कर पाती है, कंपनी नहीं डिसाइड कर पाती है कितना ग्रो करेगी, कितना डाउन जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस और इकोनॉमीज ग्रो करती है। तीसरी चीज, फोमो से बचना सीखो। हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हो सकता है जो धुरंधर है उनके लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। इस बार नहीं तो अगली बार हम तो जरूर निकालेंगे, लेकिन कैपिटल की कमी हो सकती है, इसलिए पेशेंस रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट को कैसीनो मत समझो, उसे ओनरशिप समझो। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, आप सिर्फ चार्ट नहीं खरीदते हो, आप बिजनेस का एक हिस्सा खरीदते हो। आपको यह समझो कि मैं वहां का एक ओनर हूं। और दोस्तों, ये माइंडसेट आपका सब कुछ चेंज कर देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से नहीं हारते, वो ग्रीड, फियर और इंपेशेंस से हारते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका इमोशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन आपने इन्वेस्टिंग को एक्साइटमेंट की जगह डिसिप्लिन के साथ देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप उन सब लोगों से अलग हो जाओगे जो मार्केट में आकर भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। और दोस्तों, एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ पैसा नहीं देता, सबसे बड़ा रिटर्न डिसिप्लिन देता है। क्योंकि सही स्टॉक से पहले सही माइंडसेट जरूरी होता है। अगर आज के वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो दोस्तों, चैनल को आज के आज ही इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इन्वेस्टिंग में सबसे डेंजरस इमोशनल कौन सा है, फियर, ग्रीड या फिर फोमो। और दोस्तों, अगर आप मेरे पर्सनल जर्नी, यूट्यूब जर्नी और बिहाइंड द सीन कंटेंट देखना चाहते हैं और आप पसंद करते हैं तो मेरे सेकंड चैनल प्रसून ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। वहां मैं फाइनेंस की थ्योरी तो नहीं देता, बल्कि अपनी रियल लाइफ जर्नी शेयर करता हूं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।